गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल ज्ञान दर्पण एंड थैंक यू ऑल फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। तो आज हम जेबीटी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसका रिव्यू करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण किस मनोवैज्ञानिक ने विकसित किया था? तो ये विकसित किया था रेवेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन का सबसे कठिन काल किसे माना जाता है या कहा गया है? तो ये कहा गया है किशोरावस्था को कहा गया है। और जितनी भी अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, इसको अलग अलग नाम दिए गए हैं और ये टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्राइड के अनुसार इदम डैश सिद्धांत पर आधारित है। जो फ्राइड है उन्होंने पर्सनैलिटी पर थ्योरी दी है जिसमें उन्होंने कहा है इड ईगो सुपर ईगो के बारे में बात की है। तो इसमें क्या है, जो इदम है ये किस पर आधारित है? सुख के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया है? विच साइकोलॉजिस्ट यूज नॉन सेंस लेबल्स एज ए लर्निंग मटीरियल? सो इसका आंसर है एबिंगस, ऑप्शन सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बुद्धि व सृजनात्मकता में किस प्रकार का संबंध होता है? तो इसमें क्या होता है, धनात्मक संबंध होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया है? हु प्रोपाउंडेड द किंडरगार्टन मेथड? सो आंसर इज फ्रेडरिक फ्रोबेल। किंडरगार्टन मेथड किसने प्रतिपादित किया? फ्रेडरिक फ्रोबेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवधान एक डैश प्रक्रिया है। अटेंशन इज अ डैश प्रोसेस। सो इट इज सिलेक्टिव प्रोसेस मीन्स चयनात्मक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाटिया बैटरी का प्रयोग किस परीक्षण हेतु किया जाता है? भाटिया बैटरी एक प्रकार का परीक्षण है और किसके लिए किया जाता है? ये किया जाता है बुद्धि के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 इज शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज ऑल राउंड डेवलपमेंट, बच्चे का सर्वांगीण विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को डैश का सिद्धांत भी कहा जाता है। मैस्लो की थ्योरी को हम और किस नाम से जानते हैं? वो जानते हैं हम आवश्यकताओं का सिद्धांत मीन्स थ्योरी ऑफ नीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उपलब्धि संबंध शक्ति डैश प्रकार के अभिप्रेरक है। अचीवमेंट रिलेशनशिप पावर आर डैश काइंड ऑफ मोटिव्स। तो ये किस प्रकार के मोटिव्स हैं? ये है साइकोलॉजिकल मीन्स मनोवैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अधिगम व्यवहार में परिवर्तन को कहते हैं जो कि अपेक्षाकृत डैश परिवर्तन होते हैं। अधिगम को हम क्या कहते हैं कि व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे हम अधिगम कहते हैं, पर हम क्या कहते हैं कि वो किस प्रकार के जो होते हैं परिवर्तन होते हैं, वो होते हैं स्थायी परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक का विकास आनुवांशिकता व डैश की अंतःक्रिया का परिणाम है। जो बालक का विकास है उसमें आनुवांशिकता का तो रोल होता ही होता है, साथ में किस चीज़ का और रोल होता है? वो होता है वातावरण का रोल भी होता है। आनुवांशिकता और वातावरण दोनों का होता है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मूर्त अमूर्त एवं सामाजिक बुद्धि का संप्रत्यय किसने दिया? किसने जो है वो कंसेप्ट दिया था कंक्रीट एब्स्ट्रैक्ट और सोशल इंटेलिजेंस का? तो ये कंसेप्ट दिया था थॉर्नडाइक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब दो विरोधी प्रेरणाएं एक समय में उत्पन्न हो जाए तथा एक समय में ही उसकी संतुष्टि चाहे उसे डैश कहते हैं। इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई दो बच्चे हैं और वो क्या है किसी एक चीज़ पे लड़ रहे हैं। ठीक है। अब क्या बच्चे का नाम रखते हैं मैंने ए और बी। अब ए भी उसी चीज़ के लिए को चाहता है और बी भी उसी चीज़ को चाहता है और दोनों चाहते हैं कि सेम टाइम पे मुझे वो चीज़ मिल जाए। तो ये क्या हो रहा है कि इन दोनों की इच्छाएं सेम है एक ही चीज़ पे, लेकिन क्या चीज़ एक ही है। तो इससे क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच द्वंद्व पैदा हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। तो जब दो विरोधी प्रेरणाएं एक समय में उत्पन्न होती हैं और एक ही समय में वो संतुष्टि चाहती है तो इससे क्या उत्पन्न होता है? द्वंद्व उत्पन्न होता है, कन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण नहीं है? विच इज़ नॉट अ पर्सनैलिटी टेस्ट। सो बीने साइमन स्केल टेस्ट जो है वो पर्सनैलिटी का नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? हु गेव द थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। और ये थ्योरी जो है ये एरिक्सन ने दी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कब स्थापित हुई? तो जो भारत में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला थी वो 1916 में स्थापित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वॉज एडवोकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर? सो ये किसने दिया था बाल केंद्रित शिक्षा का? ये दिया था जॉन डीवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? कि किस स्टेज में पियाजे के अकॉर्डिंग किस स्टेज में बच्चा क्या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है, लॉजिकली सोचता है? तो ये करता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, मतलब औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 वर्ष का एक बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 IQ प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु क्या होगी? हमें बताना है। तो क्या होता है इसमें, इसका आंसर आएगा 12। और इस जो ये IQ है इसे निकालने का फॉर्मूला होता है एक, वो होता है IQ इज इक्वल टू मेंटल एज ओवर क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। यहाँ क्रोनोलॉजिकल एज मीन्स जो उसकी रियल एज है, मेंटल एज जो क्या है निकलती है जो टेस्ट के बेस पे जो भी मार्क्स आते हैं उस बेस पे निकाली जाती है। तो जो जो वैल्यूज़ हमें दिए वो इस फॉर्मूले अगर हम पुट करते हैं तो हमें आंसर मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इवेल्युएशन कम्स इन द कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन? तो कॉन्टिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन में आती है बोथ फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट, मतलब कि दोनों रचनात्मक आंकलन भी आता है और योगात्मक आंकलन भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावशाली विद्यार्थी का गुण होता है? ट्रेड ऑफ अ गिफ्टेड स्टूडेंट आर, कि कौन सा गुण होता है जो प्रभावशाली बच्चों में होता है? तो कौन सा गुण होता है? सामान्य बुद्धि का अधिक प्रयोग भी करते हैं, ये गुण भी होता है। विषय वस्तु को समझने में विश्वास रखते हैं, मौलिक विचिंतन करने की प्रवृत्ति होती है। तो ये तीनों ही गुण उसमें पाए जाते हैं, वो कुछ नया सोचते रहते हैं। ये सब गुण किसके हैं? एक गिफ्टेड चाइल्ड के। तो इसमें क्या आएगा आंसर? उपयुक्त सभी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण की एक प्रमुख संस्था है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन? की सबसे पहले समाजीकरण कहाँ पे होता है? जब बच्चा छोटा होता है। तो सबसे पहले कहाँ पे होता है समाजीकरण? सबसे पहले समाजीकरण होता है फैमिली के थ्रू। पहले बच्चा एक अपने फैमिली मेम्बर से मिलता है, फिर वो सोसाइटी के और मेम्बर से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के लिए विभिन्न अधिगम शैलियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कार्यों का उपयोग करती है। वह प्रभावित है क्या करिए कि अ टीचर मेक्स यूज़ ऑफ वेराइटी ऑफ टास्क टू केटर टू द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल ऑफ हर लर्नर्स। शी इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय, किस विधि का या किस सिद्धांत पर वो क्या है इन्फ्लुएंस्ड है? तो इधर क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो है गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है, कोहलबर्ग के सिद्धांत पे है, या फिर वाइगॉस्की के सिद्धांत पे है, या फिर सभी पे है। तो इसका आंसर आएगा किंडरगार्टन मेथड, क्योंकि उन्होंने जो किंडरगार्टन मेथड है उसमें बताया गया है कि हमें क्या है बच्चों को वैरायटी ऑफ टास्क मतलब देने, उनको पहले हमें अलग अलग तरीक़ों से सिखाना है डिफरेंट टाइप से। जो कोहलबर्ग का सिद्धांत है तो पर्सनैलिटी का सिद्धांत है, जो वाइगॉस्की का सिद्धांत है वो क्या है सोशल कल्चर से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तो अगर कोई डिफरेंट टास्क दे रहा है तो किस पे होगा? गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे का बाल विकास का सिद्धांत किस विकास पर आधारित है? ऑन विच डेवलपमेंट इज जीन पियाजे थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट बेस्ड? तो जो जीन पियाजे का जो विकास का सिद्धांत है वो संज्ञानात्मक विकास पे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास एक डैश प्रक्रिया है। तो विकास क्या है? एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, आंसर इज सतत। ठीक है,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौके पर घट रहे व्यवहारों को उसी क्रम में लिखना डैश कहलाता है। अब इसमें क्या है, कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों को कि क्या वो आपका निरीक्षण था या नरेटिव्स था। ठीक है, इन दो में ज़्यादा वो रहता है, कन्फ्यूज़न रहता है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा नरेटिव्स, क्योंकि ऑब्जर्वेशन में क्या करते हैं हम कि लिखते तो हम हैं, जैसे ही ऑब्ज़र्व किया हमने किसी चीज़ को, हम उसी वे में उसे लिखते तो हैं, लेकिन क्या है तुरंत लिख देते हैं। और इसमें क्या होता है, जो ये होते हैं नरेटिव्स होते हैं, इसमें होता है कि कोई भी चीज़ है उसके बारे में हम एग्जैक्ट उस चीज़ को देखेंगे क्या हुआ, फिर हम देखेंगे कि क्या उसकी प्रोसेस रही, और एक प्रोसेस्ड वे में ये काम होता है जो नरेटिव्स लिखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोग डैश के परीक्षण की एक विधि है। एक्सपेरिमेंट इज अ मेथड ऑफ टेस्टिंग डैश। तो प्रयोग में हम किसका टेस्ट करते हैं, हाइपोथेसिस का, क्योंकि हम क्या करते हैं कि इसमें पहले हम परिकल्पना करते हैं कि हम एज्यूम करते हैं, हम आइडिया लगाते हैं कि ये कारण हो सकता है, हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, उसका फिर हम टेस्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लर्निंग प्रोसेस एंड द लर्निंग सिचुएशंस आर मेन एस्पेक्ट्स ऑफ। शिक्षार्थी अधिगम की प्रक्रिया व सीखने की परिस्थितियाँ मुख्य पहलू है। किस चीज़ के पहलू है मुख्य? तो इसका आंसर है शिक्षा मनोविज्ञान की। ओके, so that's all for the day, and thank you all, and if you like my video then please like, share and subscribe.